हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम आपके लिए 5 ऐसे वर्ड्स लेकर आए हैं जो कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि गेट हो गया, मेक हो गया, हैव हो गया, लेट हो गया और हेल्प हो गया। देखिए, ये 5 ऐसे वर्ड्स हैं जिनका आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ की जो इंग्लिश होती है आपकी, उसमें। तो आज हम इनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं और ये जितने भी आपको यहाँ पर ये हिंदी में ये शब्द दिख रहे हैं, इन सब का जो मीनिंग है वो यहीं से निकलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? मेक से। ठीक है, सबसे पहले हम मेक से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मेक आपको दिख रहा होगा कि सर आप मेक को क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसा क्या है मेक में? अभी देखिए, मेक का आज तक आपने जो मीनिंग देखा है वो आपने देखा है बनाना। मेक का मतलब होता है कुछ बनाना। लेकिन जब हम मेक को इंग्लिश में एडवांस तरीके से पढ़ेंगे और एज ए कॉजेटिव वर्ब, क्या बोलते हैं इनको? कॉजेटिव वर्ब। जब इसको में एज ए कॉजेटिव वर्ब पढ़ेंगे तो यहां पर इसका मतलब होगा करवाना या फिर करवाया या फिर करवाएगा। ठीक है, आप तीनों तरह से, तीनों टेंसेस में आप इनको बोल सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति किसी से किसी काम को करवाता है, किसी ने किसी से कोई काम करवाया या कोई किसी काम को करवाएगा। अब यहाँ पर ये जो आपका मीनिंग है इसके हम एग्जांपल्स आगे देखेंगे। पहले एक बार ना आप सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला देख लीजिए। सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, फिर लिखो हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखो मेक, फिर आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आपका ये जो मेक है ना, ये मेक, ये आपका आपके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। ठीक है, देखिए कहीं पर मेक का मेक ही रहेगा, कहीं पर मेड बन जाएगा, कहीं पर मेकिंग, तो कहीं पर किसी का मेक्स आपको दिखने वाला है। अब ये कहाँ पर कैसा दिखेगा ये तो आप जानते होंगे, वर्ब की फॉर्म्स आपने पढ़ी होंगी और उसके साथ आपने ये भी देखा होगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये भी आपको पता होगा, है ना। चलिए आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है उसने मुझसे झूठ बुलवाया। क्या लिखा हुआ है? उसने मुझसे झूठ बुलवाया। तो यहां पर ये सेंटेंस हमसे कहना क्या चाहता है? अब आप किसी से बोलने लगो, यार मैं ना झूठ बोलना नहीं चाहता था लेकिन उसने मुझसे झूठ बुलवाया, है ना। तो मतलब किसी ने आपसे फोर्सफुली कोई काम करवाया, आप करना नहीं चाहते थे लेकिन उसने आपसे करवा दिया। ठीक है, तो यही ये सेंटेंस बोलना चाहता है कि ये जो व्यक्ति है ये झूठ बोलना नहीं चाहता था लेकिन उसके कहने पर इसने झूठ बोल दिया। अब बोलोगे ही मेड मी, मतलब उसने मुझे बनाया कि मैं झूठ बोलूं, टेल अ लाई। ही मेड मी टेल अ लाई। ठीक है, उसने मुझसे बुलवाया झूठ। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये जो सेंटेंस है ना, ये पास्ट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है। किसका है? पास्ट के इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं? वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल करते हैं और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। तो सब्जेक्ट ही, इसके तुरंत बाद वर्ब आ गई। अब ये जो मेक मैंने आपको बताया था, मैंने आपको यहाँ पर एक मेड भी लिख कर दिया था, मेड, है ना। तो ये जो मेड है ना, ये क्या है? इसकी सेकंड फॉर्म ग्रुप में हमने इस्तेमाल किया है, ये रहा मेक, मेड, मेकिंग, मेक्स, इस तरह से। ठीक है, आगे देखिए एक एग्जाम्पल और है, वह मेरे से किताब पढ़वा रहा है। किसी ने मुझसे, मान लो आपका कोई दोस्त है, ठीक है, और आपने उसको फोन किया, भाई आजा घूमने के लिए चल रहे हैं। आपने बोला नहीं यार मैं नहीं आ सकता, वो ना मुझसे किताब पढ़वा रहा है, वो मुझसे अपना काम करवा रहा है। ठीक है, तो कैसे बोल सकते हैं? ही इज मेकिंग मी रीड द बुक। अब यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें हमने मेकिंग का इस्तेमाल किया है। भैया क्यों किया है मेकिंग का इस्तेमाल? क्योंकि ये जो सेंटेंस है, मैंने आपको बोला था टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपके प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का है और प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में जो है हम हेल्पिंग वर्ब इजम आर लगाते हैं और इजम आर के बाद जो वर्ब होगी उसमें आप जानते हैं कि उसमें आईएनजी लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर इजम आर के बाद जो वर्ब है उसमें हमने मेक देखा और मेक में हमने लगा दी आईएनजी। ही इज मेकिंग मी रीड द बुक। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। राजेश मुझसे लिखवाता है। राजेश मेक्स मी राइट। सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, तो राजेश किसी व्यक्ति का नाम है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है और जब कोई चीज थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आती है और वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना हो तो जो वर्ब होगी उसमें एस का इस्तेमाल करना है। तो देखिए मेक में एस हमें लगाना है, राजेश मेक्स मी राइट। ठीक है, इस तरह से आप अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। इस तरह के यदि आपको कोई सेंटेंस देखने को मिलता है, इसका यदि कॉन्सेप्ट समझें तो आप इस तरह से लगा सकते हैं कि
इसमें क्या होता है, सिर्फ दो ही व्यक्ति होते हैं। ये क्या करता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को फोर्स करता है किसी काम को करने के लिए, ठीक है। इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आगे देखिए, जूही मुझसे काम करवाती है, जूही मुझसे काम करवाती है। जूही किसी लड़की का नाम है और आप बोलिए जूही ने मुझसे काम करवाती है, तो बोलोगे जूही मेक्स मी वर्क, ठीक है, जूही मेक्स मी वर्क। ऐसा नहीं है कि जूही मुझे बनाती है, जूही मेक्स मी, जूही मुझसे करवाती है काम, ठीक है। अनिल मुझे बेवकूफ बना रहा है, अनिल मुझे बेवकूफ बना रहा है। कैसे बोलोगे, अब बोलोगे अनिल इज मेकिंग मी फूल। ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है और ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। अनिल इज मेकिंग मी फूल, वह मेरे को आइसक्रीम खिलाता है। ही मेक्स मी ईट आइसक्रीम। अच्छा, यहाँ पर जो ईट है इसके जगह पर आपको फीड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ईट का मतलब होता है खाना और फीड का मतलब होता है किसी को खिलाना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आगे देखिए, इसके बाद देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। 27 तारीख से जो लाइव क्लासेज है वो स्टार्ट होने वाली है, न्यू बैच है बिल्कुल। इसका जो प्राइस है वो मैंने 1500 रुपये रखा है, लेकिन आप बताइए 1500 रुपये अगर आप पे कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं इसको काट करके अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए 499 कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको कुछ दिन के लिए 499 में मिल जाएगा 27 तारीख तक, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आपकी बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर होगी, इंग्लिश के क्लास नोट्स, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर काम किया जाएगा, ठीक है। और ऐप का नाम है क्या है, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ठीक। ऐप का लोगो ये है। अब चाहे तो डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाओ, अल्फा स्पोकन इंग्लिश सर्च करो, ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और 499 में आपको कोर्स मिल जाएगा। 1500 रुपये वाला 499 में आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। और हाँ, इंग्लिश की जो ई बुक्स हैं वो आपको वीडियो के नीचे दिख रही होंगी, वहां से जाकर आप इनको भी देख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ सेंटेंसेज और हैं। राजू मुझे पानी पिलवा रहा है। राजू इज मेकिंग मी ड्रिंक वाटर, राजू इज मेकिंग मी ड्रिंक वाटर, ठीक है। वह मुझसे खाना पकवाता है। ही मेक्स मी कुक द फूड, ही मेक्स मी कुक द फूड। आपने उसे मेरे से पिटवाया। यू मेड मी बीट हिम, ठीक है। तो इस तरह से आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मेक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा क्या है, गेट। अच्छा, ये जो गेट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गेट को लेकर बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन भी रहता है। तो यदि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप एक काम करो, देखिए यहाँ पर तो हम सिर्फ पॉजिटिव वर्ब वाला पढ़ेंगे, तो आप यूट्यूब पर जाना और यूट्यूब पर सर्च करना यूज ऑफ गेट बाय चिंटू सर। आपको चिंटू सर लास्ट में लिख देना है और गेट के जितने भी वीडियोज़ हमारे हैं वो आपको मिल जाएंगे। बेसिक से एडवांस लेवल तक मैंने करवा रखा है, ठीक है। देखिए, इसका मतलब होता है करवा दूंगा। क्या मीनिंग होता है इसका, करवा दूंगा, ठीक है। किसी काम को करवा दूंगा। सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर गेट, फिर ऑब्जेक्टिव केस और लास्ट में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें इस्तेमाल करना है। ये भी आपका मेक की तरह चेंज होता रहेगा, कहीं पर गेट है, कहीं पर गोट है, कहीं पर गेट्स है, तो कहीं पर आपका गेटिंग हो जाएगा। देखिए कैसे आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला सेंटेंस, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, उसने पुस्तक लिखवाया, उसने पुस्तक लिखवाया। देखिए, मेक में और गेट में फर्क क्या होता है। यहाँ पर देखिए, मेक में मैंने आपको बताया था यहाँ पर दो व्यक्ति होते हैं और इन दोनों व्यक्तियों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा काम धंधा जो भी होता है इन दोनों के बीच में ही होता है, ठीक है। लेकिन ये जो गेट है ना, इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्तियों की संख्या बढ़कर हो जाती है भैया ज्यादा, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं और काम दोनों में से कोई नहीं करेगा, ये काम किसी थर्ड पर्सन से करवाएंगे। किससे करवाएंगे, थर्ड पर्सन से। उसने पुस्तक लिखवाया, अब ये बोल रहा है इसे, यार पता है तुझे, उसने ना पुस्तक लिखवाया, ठीक है। या किसी से बोल रहा है तो पुस्तक लिखवाना किसी और से है, ठीक है, उसने किसी और से लिखवाया है, थर्ड व्यक्ति थे। ही गॉट द बुक रिटन, ही गॉट द बुक रिटन। आप राजू को क्यों बुलवाओगे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई आप राजू को क्यों बुलवाओगे, एक मैं हो गया, पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है। और देखिए, बुलवा किसी और के द्वारा ही रहे हो आप, ठीक है। कैसे बोलोगे, वाई विल यू गेट राजू कॉल्ड, वाई विल यू गेट राजू कॉल्ड। तुमने तुम्हारी साइकिल ठीक करवाई। यू गॉट यूर बाइसिकल रिपेयर्ड, ठीक है। तो लास्ट में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। समझ में आ गया। आगे देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है ये जो गेट है, इसका सेंटेंस देखिए, उसने खाना खिलवाया। ही गॉट द फूड ईटन, ठीक है। या फिर आप किसी खिलवा रहे हैं तो फीड का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, ठीक है, एक ही लगा करके। मैं घर बनवाता हूँ। आई गेट होम मेड, आई गेट होम मेड। जैसे मैं आपसे बोलने लगूँ, यार मैं ना घर बनवाता हूँ। अब देखिए, मैं बनवाता हूँ, खुद नहीं बनाता, मैं किसी को ठेके पर दे देता हूँ, मिस्त्री बिल्डर उनको ठेके पर दे देता हूँ, मैं बनवा देता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हो एक तरह से लगा सकते हो, है ना। तो आई गेट होम मेड।
तुम अपना बाल कब कटवाओगे, व्हेन विल यू गेट योर हेयर कट, व्हेन विल यू गेट योर हेयर कट, तुम अपना बाल कब कटवाओगे। तो इस तरह से आप गेट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखिए, मैं हर साल मेरे घर को रंगवाता हूं, यानी कि पेंट करवाता हूं। आई गेट माई हाउस पेंटेड एवरी ईयर, आई गेट माई हाउस पेंटेड एवरी ईयर। देखिए, ना तो मैं पेंट करता हूं और ना पेंट करते, मैं आपको बता रहा हूं। पेंट तो भैया वही करेंगे जो पेंटर होते हैं, ठीक है। तो हम काम को किसी थर्ड व्यक्ति से करवा रहे हैं। उसे पुस्तक लिखवाना चाहिए। ही शुड गेट द बुक रिटर्न, ही शुड गेट द बुक रिटर्न। वह घर बनवाएगा। ही विल गेट हाउस मेड। अच्छा, ये जो सेंटेंसेज हम पढ़ रहे हैं, इनमें कुछ कुछ पैसिव की सी झलक आपको नहीं दिख रही है ना? दिख रही है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आगे देखिए, उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं लेट के बारे में। लेट का मतलब होता है किसी को कोई काम करने दिया जाता है, काम करने दिया गया, करने दिया जा रहा है। इस तरह के सेंस आपको लेट में देखने को मिलते हैं। मतलब कोई व्यक्ति किसी को अलाउ करता है किसी काम को करने को, ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्टिव केस और लास्ट में वर्ब और लास्ट में जो अदर वर्ड्स हैं वो आपको लिखने हैं। अब ये जो लेट है ना, यहाँ पर तो मैंने लेट लेट लिखा हुआ है, लेकिन ये भी कई बार चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कई बार लेट्स मिल जाएगा, लेटिंग मिल जाएगा, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहला है उसे इस कमरे में सोने दो, उसे इस कमरे में सोने दो, है ना, मना मत करो। कैसे बोलोगे? लेट हिम स्लीप इन दिस रूम, लेट हिम स्लीप इन दिस रूम। मुझे इस बारे में सोचने दो, तो बोलोगे लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी थिंक अबाउट इट। लेट मी को आप लेट मी के द्वारा भी बोल सकते हैं, ठीक है। बच्चों को बाहर खेलने दो, लेट द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, लेट द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड। तो इस तरह से आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, उसके बाद है नेहा को इस कॉलेज में पढ़ने दो, लेट नेहा स्टडी इन दिस कॉलेज, लेट नेहा स्टडी इन दिस कॉलेज। मुझे मेरा काम करने दो, लेट मी डू माई वर्क, लेट मी डू माई वर्क। लेट मी बोल दो या लेट मी बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। उसे यहाँ रहने दो, लेट हिम स्टे हेयर, लेट हिम स्टे हेयर। उसे यहाँ पर भैया रहने दो, भगाओ मत, ठीक है। आगे देखिए, और सेंटेंसेज, उस लड़की को सवाल करने दो, लेट दैट गर्ल आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। उसे क्वेश्चन पूछने दो भैया, सवाल करने दो, ठीक है। मुझे डिनर कर लेने दो, लेट मी टेक डिनर, लेट मी टेक डिनर। उसे बाहर मेरा इंतजार करने दो, लेट हिम वेट फॉर मी आउटसाइड, लेट हिम वेट फॉर मी आउटसाइड। उसे मेरा बाहर पर वेट करने दो, इंतजार करने दो, ठीक। आगे देखिए, उसके बाद अब हम देखने वाले हैं हेल्प को। किसको? हेल्प को। वैसे तो हेल्प का मीनिंग सभी को पता होता है। हेल्प का मतलब होता है किसी की सहायता करना, किसी की मदद करना हिंदी में, ठीक है। सेंटेंस को बनाने का वही सेम जो फॉर्मूला है वही रहेगा जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। और ये जो हेल्प है ना, ये भी चेंज होता रहता है। कहीं पर हेल्प्स हो जाएगा, कहीं पर हेल्प्ड हो जाएगा, कहीं पर हेल्पिंग हो जाएगा, जैसा कि पीछे मेक और गेट हुआ था, ठीक। देखिए सेंटेंसेस देखिए, वह नए शब्द करने में मेरी मदद करता है। क्या करने में? याद करने में। ही हेल्प्स मी लर्न न्यू वर्ड्स, ही हेल्प्स मी लर्न न्यू वर्ड्स। ये जो सेंटेंस है मैं आपको बता दूं प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है, ठीक है। आगे देखिए, हमने वहां पहुंचने में उसकी मदद की, ये पास्ट का पहुंच गया, पास्ट में चला गया ये सेंटेंस, ठीक है। आई हेल्प्ड हिम रीच देयर। देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आया है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। तो सेंटेंस किसका है? वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में लगती है? पास्ट के इंडेफिनिट में। ये सेंटेंस भी पास्ट के इंडेफिनिट का है, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद है ये जो हैव है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब हैव के बारे में मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराना है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो हैव है ना, ये वर्ब की फॉर्म्स की तरह चलता है। सबसे पहली फॉर्म है हैव, उसके बाद सेकंड फॉर्म है हैड, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो भी हैड ही है। इसकी जो फोर्थ फॉर्म है वो आपकी है हैविंग। कौन सी है? फोर्थ फॉर्म हैविंग है। और जो फिफ्थ फॉर्म है वो है आपकी हैज, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म। तो देखिए हैज जो है वो पांचवी फॉर्म है, हैविंग चौथी फॉर्म है, हैड हैड सेकंड और थर्ड फॉर्म है, और हैव जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? हैव, फर्स्ट फॉर्म है। ये फॉर्म्स कब बनती है किसी भी चीज की? हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म्स नहीं बनती हैं, ठीक है। अब जब मैंने इसकी फॉर्म्स बनाई है तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब ये आपकी मेन वर्ब की तरह काम करेंगे। किसकी तरह? मेन वर्ब की तरह, ठीक है। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, ये जो हैव हैज ये जो भी मैं लिखा हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह से आपके काम में आ जाती हैं, ठीक है। अब चलिए जब हम इनको पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अब एक बात और आपको याद रखनी है, जिन सेंटेंसेस को आप हैव से बनाएंगे ना, उनको आप सेम टू सेम गेट से भी बना सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम आप गेट से उन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए आगे सेंटेंसेस देखते हैं, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। मैंने अपने बाल कटवाए, मैंने अपने बाल कटवाए, पास्ट का सेंटेंस है।
अब पास्ट में किसका है, इंडेफिनिट का, तो उसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। यदि मैं इसको इससे बोलूंगा आई हैड माई हेयर कट, तो देखिए मैंने हैड का इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो मतलब यहां पर वर्ब की तरह काम किया है इसने, ना कि हेल्पिंग वर्ब की तरह। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पर वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फिर हैविंग और फिर हैज, ठीक है, तो वो वाला हैड यहां पर आया है। आई हैड माई हेयर कट। और यदि गेट के द्वारा बनाएंगे तो आई गोट माई हेयर कट, क्योंकि गेट की सेकंड फॉर्म गोट होती है, ठीक है। मैंने फोन ठीक करवाया, आई हैड द फोन रिपेयर्ड, ये पास्ट का है इसलिए मैंने यहां पर जो है अपने सेंटेंसेस में हैड का इस्तेमाल किया है सेकंड फॉर्म की तरह। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, हमने उसे दिखवाया है, हमने उसे दिखवाया है, इसको आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और आपको जो है हमारे ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारी ई बुक्स वगैरह आपको वीडियो के नीचे दिख रही होंगी, बाकी ऐप में भी आपको लिंक मिलने वाला है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।